हमारे ज्यादातर राज्यों और वहां के लोगों में यह धारणा बन चुकी है कि कोरोना के किसी भी वेरिएंट से अब घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है और ये तो अब खत्म हो रहा है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, सोचते हैं, तो आप जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा केस हर रोज आ रहे हैं और ये आंकड़े तब हैं जब हमारे देश में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बहुत कम हो गई है। अगर व्यापक ढंग से कोरोना की टेस्टिंग की जाए तो कोरोना केसेस की संख्या हमारे देश में काफी बढ़ जाएगी। कोरोना को लेकर आपकी चिंता इस बात से और भी बढ़ सकती है कि कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन का नया रूप कहा जाने वाला BA.2 स्ट्रेन पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है और भारत में भी इसके मरीज बहुत तेजी से सामने आने शुरू हो चुके हैं। जो लोग ये समझ रहे हैं कि मार्च में कोरोना का अंत होने वाला है, उनके लिए आज WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक संदेश भेजा है। WHO के अनुसार ओमिक्रॉन को कोरोना का अंतिम वेरिएंट बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि BA.2 स्ट्रेन की तरह अभी कोरोना से जुड़े नए वेरिएंट्स भविष्य में आते रहेंगे। भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि हमारे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में पहुंच चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में ओमिक्रॉन के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं और बढ़ने वाले हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना या संक्रमित जगह पर जाए बिना भी कोरोना संक्रमित हो जाए और उसकी सही ट्रेसिंग न हो सके। ये सारी बातें आपको डराने के लिए हम नहीं कर रहे, बल्कि कोरोना को लेकर आपके भ्रम और आपकी गलतफहमी को दूर करने के लिए कर रहे हैं। फिलहाल जब एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक इसे लेकर जल्दबाजी नहीं कर रहे, तो आपको और हमें भी फिलहाल कोरोना के अंत से जुड़ी अंतिम राय बनाने से बचना चाहिए। एक रिपोर्ट हमने आपके लिए खासतौर से तैयार की है। इसमें कई और डिटेल्स हैं। इस रिपोर्ट को, उन डिटेल्स को बहुत ध्यान से देखिए और ये भ्रम मन से निकाल दीजिए कि कोरोना खत्म हो गया है और जल्द खत्म होने वाला है। ओमिक्रॉन का संकट अभी टला नहीं है। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.2 ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ दुनिया भर के कई एक्सपर्ट कोरोना के अंतिम दौर में होने की दलील दे रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के पीक आने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना का अंत नजदीक है, लेकिन अब BA.2 वेरिएंट के आने के बाद मार्च में कोरोना के अंत वाली थ्योरी को बड़ा धक्का लगा। There are different scenarios for how the pandemic could play out and how the acute phase could end. But it's dangerous to assume that Omicron will be the last variant or that we are in the end game. On the contrary, globally, the conditions are ideal for more variants to emerge. WHO ने साफ और सरल शब्दों में कहा कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का आखिरी वेरिएंट नहीं और इस महामारी से जुड़े और भी नए वेरिएंट्स भविष्य में आते रहेंगे। आसान भाषा में समझा जाए तो कोरोना अभी पूरी तरह खत्म होने वाला नहीं है, जिसके सपने कुछ दिन पहले दिखाए गए थे। देश में हर दिन 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना केसेस आ रहे हैं, लेकिन भारत में कोरोना की तीसरी लहर का अभी पीक नहीं आया है। IIT मद्रास की एक स्टडी के मुताबिक भारत में कोरोना की तीसरी लहर का पीक अगले 14 दिनों में आएगा, यानी अगले 2 हफ्ते 6 फरवरी तक कोरोना के केसेस अभी ज्यादा होंगे। हालांकि स्टडी के मुताबिक संक्रमण बताने वाली R वैल्यू 14 से 21 जनवरी के बीच 2.2 से घटकर 1.57 रह गई है। ऐसे में तीसरी लहर के अगले 15 दिन में पीक पर पहुंचने का अनुमान है, लेकिन अनुमान ये भी है कि अगले महीने की 15 तारीख तक रोजाना सामने आने वाले मामलों में कमी आने लगेगी। लेकिन चिंता नए वेरिएंट्स को लेकर भी है। ओमिक्रॉन के जो नए सब वेरिएंट सामने आए हैं, उन्हें टेस्ट के जरिए पकड़ना मुश्किल है। भारत में ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट के केस मिलने से एक्सपर्ट्स चिंतित हैं।
जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि ओमिक्रॉन में जो है तमाम सारे म्यूटेशंस हैं और वो म्यूटेशंस स्पाइक जीन में भी हैं, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में भी हैं, कुछ इंसर्शंस हैं, कुछ डिलीशंस हैं। ओमिक्रॉन की जो ये लीनिएज इस समय सर्कुलेशन में है ये इस जीन को पिकअप नहीं कर रही है। तो अगर ऐसे कोई सेंटर आते हैं जो इस जीन को पिकअप नहीं कर रहे हैं तो उसको इस जीन टारगेट फेल्योर की संज्ञा दी गई और उसको सीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया जिससे ये कंफर्म हो सके कि ओमिक्रॉन है। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार के कारण कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 22 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसमें 17 लाख से ज्यादा मरीज पिछले 5 दिनों में आए। और कर्नाटक में हुआ कोरोना विस्फोट अपने आप में बहुत चिंताजनक है। कर्नाटक में रविवार को कोरोना के 50,000 नए मामले आए, लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक सरकार ने राज्य में वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने का फैसला किया है, क्योंकि अलग अलग राज्यों की सरकारों के लिए ओमिक्रॉन को हल्का फुल्का वेरिएंट मानना ही सुविधाजनक है। वैसे ये सच है कि बड़ी संख्या में मामले सामने आने के बावजूद अब तक के हालात दूसरी लहर जैसे नहीं, जो कि एक अच्छा संकेत है, लेकिन इस आधार पर निश्चिंत नहीं हो सकते। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संस्था इंसाकोग ने साफ कहा कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और देश के कई शहरों में ओमिक्रॉन के केसेस और बढ़ने वाले हैं। कोरोना की पीक की चिंता भले ही बहुत से लोगों के लिए चिंता की बात ना हो, लेकिन वायरस में लगातार हो रहे म्यूटेशन कितने खतरनाक साबित होंगे, इस पर WHO की चिंता बनी हुई है। फिलहाल ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाए, लेकिन भारत में टेस्टिंग की रफ्तार भी कम कर दी गई। इसीलिए कोरोना के सही आंकड़ों और पीक आने के सही वक्त के बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।